अभी मेरा ऑडियो सुन पा रहे हैं? ओके, क्लैरिटी फाइनली। अब म्यूट कर दो, म्यूट कर दो, अदरवाइज इंटरफेरेंस होता रहेगा। मैं यहाँ बोलता रहूँगा, वो वहाँ से मेरी वॉइस वापस भेजता रहेगा। आप लोगों को जूम से ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है। जूम इज ओनली फॉर दोस्त जो करना चाहते हैं जूम। फॉर यू वी कैन ट्राई समथिंग एल्स, बट ऑलरेडी फॉर ओके। आई एम नॉट रिकॉर्डिंग इट फॉर नाउ। एक तो बहुत ज़्यादा करने के लिए नहीं, कुछ नहीं, और दूसरे लोग भी नहीं है अभी, तो आई डोंट वांट टू उनका स्किप हो जाए और फिर बाद में क्वेश्चन आंसर करें। जस्ट सेटिंग इट अप। वैसे मालूम है आप लोगों को ये सारी चीज़, इसमें अभी इंस्टॉल किया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडेबिलिटी। फॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। थोड़ा सा रीडेबल हो जाएगा स्क्रीन पे भी। और अभी कुछ विशेष नहीं कर रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ जो आप लोगों ने किया होगा। डॉक्यूमेंट में आपको तरीका मिल गया था डेटाबेस बनाने। हर बार हम कोड नहीं लिखेंगे, ठीक? लाइक यहाँ पर देयर वर डेटा सेट विद सम 10,000 टू सम डेटा सेट फॉर 20,000 टू वन डेटा वाज समथिंग लाइक 70-80,000 टू। तो कहाँ तक लिखोगे उन्हें लाइन बाय लाइन? सो वर्कबेंच अगेन कम्स इन हैंडी। इस तरह से अचानक डेटा अपडेट करने के लिए आ जाए तो यू कैन डायरेक्टली गो टू टेबल इंपोर्ट विजर्ड। यही किया होगा आप लोगों ने। तो गोइंग टू टेबल इंपोर्ट विजर्ड, you simply browse the file path, right? Customer diamond, we click OK and we click next. वो पूछता है एक बार क्या नाम रखना चाहते हो, नाम बदलना चाहो तो ठीक है, नहीं बदलना चाहो तो ठीक है। अभी ये एग्जाम पर्पज से बता रहे हैं, आप लोगों का जो सिक्वल एग्जाम होगा उसमें भी ऐसा ही होगा। आप लोगों को डेटाबेस क्लियर है, बस मार्क रखेंगे। I will also get the अभी सैनिटाइजर और मंगा देता हूँ।
आपके सीक्वल के एग्जाम के टाइम पे जैसे होगा, जैसे हमने कंपनी के लिए आपको दिया था, इस तरह के डेटा सेट दिए होंगे। तो अगर वो आपको CSV या एक्सेल में मिल जाए तो टाइम वेस्ट मत करना, उसको देखना फटाफट से इम्पोर्ट कर देना, वही पूछ रहा है क्या बोलेगा उसको। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में वैसे क्वेश्चन आएंगे जिस तरह के आप कर चुके हो कंपनी के लिए, ये निकाल के बताओ, ये अपडेट करके दिखाओ, क्या डेटा टाइप चेंज करके तो दिखाओ। ठीक है, तो वो तो हम करके चुके, इम्पोर्ट में टाइम लगा। सो दैट इज वन। तो इसी के लिए ये दिया था मैंने आप लोगों को कि ये देख लो। तो नेक्स्ट, अच्छा इंपोर्ट जब आप करोगे ये नाम चेंज भी मत करना, नाम चेंज मत करना। रीजन भी जो भी इवेल्यूएटर होगा उसने चाहे नाम चेंज नहीं किए होंगे। अगर आपके नाम चेंज हुए और आपका कोड वहाँ पे वो हर बार उसको रन करना पड़ा ना, दिस इज समथिंग, इसमें ये नहीं कि आपका मिस्टेक है, लेकिन इवेल्यूएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उसके लिए कितनी आफत होगी। सबके उसमें नया नाम आ रहा है, वो हर बार नाम चेंज करते बैठेगा, वाई इरिटेट हिम। ठीक है ना, एक समय पे आकर इरिटेट हो जाएगा, बोर हो जाएगा, नंबर काट लेगा। तो मूड खराब मत करो उसका। ठीक है, तो अनदर थिंग, नेक्स्ट गो इज समथिंग important here is this data types. MySQL वर्कबेंच इसको डेटा को क्या समझ रहा है, किस कॉलम हेडर को किस सिंटैक्स में देख रहा है, यूजुअली वो ठीक ही देखेगा। ठीक है, कस्टमर नेम टैक्स होना चाहिए, टैक्स प्रॉब्लम टैक्स होना चाहिए, टैक्स सारे टैक्स होना चाहिए, सारे टैक्स। देखो कहीं ना कहीं अल्फाबेट आ जाएगा और डेटा टाइप प्रेजेंट के टाइम पर हमने देखा था कि कैरेक्टर की प्रेजेंस सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो अगर नंबर और कैरेक्टर दोनों स्टैंड में हुआ तो अल्फा न्यूमेरिक अल्फा कुछ आया वो उसको कैरेक्टर ही मानते चलेंगे। ठीक है, कैरेक्टर को नंबर नहीं मान सकते, नंबर को फिर भी कैरेक्टर माना जाता है। तो ठीक ही बता, कभी कभी नहीं करेगा, नहीं करेगा तो हमें ठीक कर लेना चाहिए। तो इन दिस केस ये ठीक ठाक है। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट एंड इम्पोर्ट। हाँ जी, हाँ होगा वन एट ए टाइम, होगा वन एट ए टाइम, वो भी बता देता हूँ। इट इज बिकॉज यहाँ पर लॉग्स में कहीं पर आता है, बिकॉज एक्चुअली बिहाइंड द स्क्रीन वो कमांड ही रन हो रहा है ये डेटा रीड करने। ठीक है, तो मल्टीपल टेबल का डेटा रीड करने के लिए यू कैन नॉट एग्जीक्यूट वन सिंगल कमांड, एसक्यूएल में वो नहीं चलेगा। सिंगल सिंगल एरर देखते हैं क्या, तो मेरे को भी दे देगा। एरर था, वार्निंग था, शो लुक्स में देख रहे हो, और डेटा इंपोर्ट वो एक एक करके डेटा ही लेता जा रहा है धीरे धीरे। So it is going to take some time. Meanwhile, online से Aarti is done, Rajati is done. You both are going to stay online for today, is it so? सर मैं ऑनलाइन ही रहूंगी बिकॉज एक्चुअली आई एम इन गुड़गांव, इट्स अ बिट टफ टू कम्यूट सर। That's okay. Okay. But I'm following, sir. I'm following everything. Okay, fine. Okay with me. जब ऑनलाइन चल रहा था तो मैं बोल ऑफलाइन कब से होगा, ऑफलाइन है तो आ नहीं रहे। चलो ठीक है। हाँ जी, हेलो हाँ जी, यस एनीथिंग। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। सर आरती दिस साइड। हाँ जी आरती, गुड मॉर्निंग। सर जब मैं ये इंपोर्ट डाटा करी थी ना, टेबल को इंपोर्ट करी थी, सो व्हेन आई वाज लुकिंग एट डाटा इंपोर्ट वाला जो शो लॉग वाला मैंने किया तो उसमें मेरे को एरर दिखा रहा था एक।
कि किसी रो में डाटा ट्रूनिकेट हो रहा है, बट वो फिर अल्टीमेटली वो हो गया था खुद ही, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसको हमें रेक्टिफाई नहीं करना होता है क्या? अच्छा, मैं बताते रहूंगा अभी जैसे जैसे मेरे को जो भी आता जाए। वो एरर नहीं ओके। था, एक्चुअली वार्निंग था, वार्निंग रेज किया। हाँ सर, वार्निंग। ओके सर। ठीक है, तो देयर आर टू थिंग्स, जैसे आप कोड रन करते हो उस समय दोनों चीजें आती हैं, बाकी लोगों को भी बता दे रहा हूँ। या तो वार्निंग आ सकता है, वार्निंग इज समथिंग गुड, उसने बताया कि काम तो हुआ आपके क्वेरी से, लेकिन समथिंग वाज अनयूजुअल है, तो प्लीज चेक। एरर भी आ गया है, तो एरर तो उससे भी अच्छी चीज होता है। एरर का मतलब आपके कोड में कुछ गलती है एंड थैंकफुली वो कोड रन नहीं हुआ, तो आपका डेटा अभी भी वैसा का वैसा, वो चेंज आया नहीं जो गलती से आ जाने वाला था, अनएक्सपेक्टेड कुछ नहीं। सो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, देखेंगे अगर इसमें कुछ आता है, अगर ये आज की तारीख में आगे चला तो। हाँ जी, हार्ड कोडिंग से हो रहा है, बिना उसके कुछ ऐसा है जो मैं करने में आगे देख मीनवाइल, अरे मास्क लगा दो। हाँ जी, ओके, इट सेज, हाँ जी, पीछे, हाँ हाँ वो भी दिखा देते हैं। नेक्स्ट एंड फिनिश, इफ आई रिफ्रेश, तो मेरा एक टेबल यहाँ पर आ गया, कस्टमर टेबल कैसा आया है, वैसा ही जैसा हमने सोचा, सारी बातें टेक्स्ट थी उसमें, तो वो ठीक है। तो ये डेटा टाइप ही है जो कैची है इसमें, जिसमें जो ना ट्रिकी है। दिखा था ना अभी। अगला डेटा, सचिन पे अटेंशन नाउ, अभी वही स्टेप्स बता रहा हूँ कि किया क्या। गोइंग टू टेबल्स अगेन, टेबल्स पे राइट क्लिक एंड गोइंग टू टेबल इंपोर्ट विजार्ड, क्लिक ऑन टेबल इंपोर्ट विजार्ड, ब्राउज, अगला डेटा जो भी मेरे को चाहिए, ओपन, नेक्स्ट, नाम चेंज करना हो तो कर सकते हैं, फिलहाल मेरे को नहीं करना, तो क्योंकि नाम में वो लिखा हुआ है। रिमेंबर फैक्ट एंड डायमेंशन हमने बात की थी, तो इसमें कौन सा फैक्ट है कौन सा डायमेंशन है वो सब चीजें आ रही हैं। डेटा टाइप देख लेते हैं, कस्टम कहता है ऑर्डर आईडी है, टेक्स्ट होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, अरे होना चाहिए, उसमें टेक्स्ट है, नंबर है। प्रोडक्ट आईडी टेक्स्ट होना चाहिए, प्रोड आईडी। शिपिंग आईडी अगेन टेक्स्ट है, ठीक है। सेल्स कहता है डबल, और देखो ये तो डबल होना भी चाहिए। डबल म्हणजे डबल मतलब क्या होता है, डबल मतलब वही होता है न्यूमेरिक एंटिटी विच कैन हैव डेसिमल पार्ट, जैसे फ्लोट में होता है। इट इज जस्ट दैट के फ्लोट में कितने बिट का नंबर रखा जा सकता है, डबल में कितने बिट का नंबर रखा जा सकता है, तो उसमें डिफरेंस है, बट फिलहाल हमारे लिए ठीक है। डिस्काउंट अगेन समथिंग डेसिमल का आ रहा है, तो डेसिमल ही होना चाहिए, तो वो भी डबल। ऑर्डर क्वांटिटी इज इंटीजर, ये इंटीजर दिखा रहा है, नंबर्स हैं लेकिन नंबर्स में डेसिमल नहीं हो सकता,
एंड आई थिंक ठीक बात है, क्वांटिटी या लैपटॉप या तो एक बिकेगा या दो बिकेंगे, 1.5 तो नहीं हो सकता, ये भी ठीक है। प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट कमाया, अगेन डबल डेसिमल पार्ट हो सकता है। शिपिंग कॉस्ट अगेन डेसिमल पार्ट हो सकता है। एंड फाइनली प्रोडक्ट बेस मार्जिन, बेस मार्जिन कितना था इस प्रोडक्ट में, अगेन ये डेसिमल पार्ट हो सकता है। तो अगेन ठीक ठाक ही रीड किया है उसने। नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, तो इसको भी इंपोर्ट होने देते हैं। क्या चीज? नहीं अभी तो जाने देंगे इसको, अभी तो ऑप्शन ही नहीं है ना मेरे पास, बाद में कर सकता हूँ। वंस ये डेटा सेट मेरे डेटाबेस पे है और अगर मेरे को अथॉरिटी है डेटाबेस पे डेटा टाइप चेंज करने का, तो देन आई कैन ऑल्टर टेबल, चेंज कॉलम, मॉडिफाई कॉलम, रीनेम कॉलम, फिर तो सब कर लेंगे हम, जो भी हमें करना है, जो भी हमारे काम है करने के। हाँ, मेरे कहने का मतलब है अगर ये अपने आप ही ठीक ठाक ले गया है तो मुझे क्या करते है, ले लेना फिर। हम्म, हाँ, इसको ट्रिमिंग बोलते हैं, वो ट्रिम हो जा रहा होगा। आपने घर का 15 दिया, अब एक भी वैल्यू ऐसी हुई कि 15 के बाहर जा रही है, तो इसलिए वो वार्निंग रेज करेगा कि तुम्हारा डेटा खराब होने वाला है। हाँ, तो मैं ब्लैंक नहीं छोड़ा था, समझे? हाँ हाँ, उसके ब्रैकेट में उसकी लेंथ तो बतानी पड़ेगी, जो वेर कैर बता ही रहे हो कि वेरिएबल लेंथ है, हमने देना चाहिए। इंटीजर या फ्लोट किसी को डिक्लेयर करो, उसमें नहीं दो तो चले। नंबर देते हो तो नंबर उसको समझ आता है किसी भी लेंथ तक जाए, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है। आप लोग के LMS से आप लोग रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट वीकेंड इज गोइंग टू बी योर सीक्वल एग्जाम। आपके कुछ थोड़े बहुत टॉपिक बाकी हैं, वो भी आज कवर हो जाएंगे। कल कुछ रिवीजन करा दूंगा, ऐसी चीजें जो सिलेबस तो नहीं है लेकिन पूछ लेते हैं, इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं, एग्जाम वगैरह में भी आ जाता है, टेक्नॉलॉजी में भी आ जाता है। तो वो LMS में नहीं मिलेगा कंटेंट, लेकिन बता दूंगा अगर ऐसा कुछ रहेगा तो थोड़ी बहुत चीजें। और प्रैक्टिस के लिए काफ़ी मसाला LMS पे ही अवेलेबल है, तो सीक्वल के एग्जाम से पहले जो प्रैक्टिस करनी है आपको, वो कल ओपन करते हैं बता उसका, LMS पे दिखा दूंगा आपको कहाँ से। सीक्वल प्रोजेक्ट, हाँ
प्रोजेक्ट इन द सेंस बिकॉज अभी तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ और आप मेरे को कोड करके बताते हैं। जस्ट अ मिनट। I'm showing you. Let's go to LMS. LMS पोर्टल लॉगिन कर लीजिए जरा। फोन से नहीं, सिस्टम से। एक काम शुरू कीजिए उससे, जो ऑनलाइन ज्वाइन किया है वो भी LMS पे लॉगिन कीजिए एंड गो टू SQL मॉड्यूल और SQL मॉड्यूल में रहेगा SQL प्रोजेक्ट करके, चेक कीजिए। हाँ जी, प्रोजेक्ट ऑन SQL। ठीक है, मैं बिकॉज मीनवाइल ये डेटाबेस बना लेता हूँ और मेरे को ये भी सोचना पड़ेगा, फिर अगर मैंने ये करा दिया तो बाकी सबके पास और कोई चारा नहीं है, मैं 0 अवार्ड कर दूंगा। आई डोंट वांट टू बट आई विल हैव टू, जिनका सबमिशन नहीं आया है, क्योंकि अगर मैंने डिस्कस कर लिया है क्लास में तो फिर सबमिट करने का कोई मतलब थोड़ी है उसका, फिर उसमें कुछ नहीं बचा। सो आई डिड नॉट थिंक दिस थ्रू, तो मैं सोच लेता हूँ करना क्या है। मीनवाइल आप वो प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लीजिए, समझने का कोशिश कीजिए उसमें क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, क्या डेटा सेट है और आपसे क्या मांगा गया है उसमें करने के लिए। ठीक है, टेक सम 5 मिनट्स, आई एम होल्डिंग माई सेल्फ हियर, और आराम से समझने का कोशिश कीजिए कि व्हाट इज द प्रोजेक्ट। हाँ जी, कुछ देख पाए आप उस प्रोजेक्ट के बारे में? अरे बोलो, देख पाए? पहले तो डेटा सेट देखिए मुझे। डेटा सेट देखिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखिए, तो पहले तो देखिए ये समझ में आएगा करना क्या है। ऐसे कुछ बोला? इतना है, इतना है तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कुछ उन्होंने पूछा नहीं है, उन्होंने ये बताया कि हमारे पास ये डेटा है और मोटा मोटी उन्होंने हमारी इंडस्ट्री ऐसा काम करती है और ये हमारे चैलेंजेस हैं। अब क्या एनालिसिस कर लो आप, इक्वल कर लो, तो तुम पे ही छोड़ दिया उन्होंने, करना भी छोड़
क्या आप खुद से इसमें सोच सकते हैं कि क्या कर सकते हैं? मैं जो कहने का कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि आपको खुद से समझ आ रहा है कि किस प्रोसेस में चले एनालिसिस आगे जो ठीक ठाक होता चलेगा। आगे हम कुछ काम की बात उनको बता प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो है। How can you go about it? Is it break, Rajati? No, it is not break. It was it was for you to do something from LMS. LMS पे प्रोजेक्ट देख लेने के लिए बोला था, रजती देखा कि नहीं? नहीं सर, नहीं देखा। आई एम सो सॉरी, मेरा जो ब्रेक है मुझे समझ ही नहीं आया। हेलो सर। हाँ जी। सर मुझे पता ही नहीं था। कोई नहीं सर, मैं फॉलो कर रही हूँ। एक्चुअली मैं कल लास्ट क्लास भी मिस हो गई थी ना, तो आई एम अ लिटिल क्लूलेस ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन। लास्ट क्लास मिस हो गई थी संडे की सर। यही सर्कस कराते रहो तुम मुझसे। रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देखा? सर मैं देखूंगी सर। आई विल वॉच इट सर, आज देखूंगी सर। चल ठीक है। अच्छा, also get to know one thing. I am not discussing it today, and this is one and final call. It will not extend anymore. आज मेरे को ये सबमिशन हो जाना चाहिए because tomorrow I am going to discuss it anyway. तो जिनके सबमिशन आ गए हैं that is okay. जिनके सबमिशन नहीं आए हैं, ये सर, you have time till tomorrow session. Sir, this is about the project that you gave last weekend, ना? हाँ जी, उसी की बात कर रहा हूँ कि अगर वो सबमिशन नहीं किया है या अभी करना बाकी रह गया है, मेक इट। I have mailed you half of it because जो मेरे को समझ आया मैंने वही करा है, बाकी अगर आप डिस्कस करोगे तो फिर कल समझ आ जाएगा, या जो भी क्वेश्चंस होंगे I'll ask tomorrow then. आई एम सेइंग दिस टाइम एंड अगेन, मैं देते समय मैंने बताया था दिस इज ग्रेडेड असाइनमेंट, इसका कुछ ग्रेड देना है मेरे को। अगर सबमिशन नहीं होगा, थिंक अबाउट इट, अगर आधा होगा अधूरा होगा, यार सब चीज मत बुलवा मेरे से रिकॉर्डिंग पे। आधा अधूरा भी हुआ मैं कुछ तो नंबर रखा हूँ मनोज से। अगर बिल्कुल सबमिट नहीं करूँ मैं 0 रख के भेज दूंगा। आई डोंट वांट टू डू दैट, लेकिन ऑप्शन तो दो मेरे को, ठीक है? सो नो मोर क्रॉस डेडलाइन। हाँ गेट योर मार्क्स, वो पकड़ लेगा कोई ना कोई। हाँ जी, हाँ जी, कल क्लास से पहले। हाँ, तुम्हारा क्लास इज एट 12 नून, उससे पहला मेरे मेल पे होना चाहिए। मेक सेंस? प्रतीक का तो आ गया था, निशांत का भी आ गया, और भी कुछ लोगों के तो क्या है। सो आरती एंड रजती, यू टू। सो दिस इज लास्ट एंड फाइनल कॉल। everything today sir. नहीं, जूम पे ही अवेलेबल है, जूम पर अवेलेबल है बिकॉज हर कोई आ नहीं पा रहा है। दूसरे जूम इसलिए बिकॉज अभी वो पार्ट रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, तो जूम से रिकॉर्डिंग चल रही है हमारी। तो अगर जूम पे करना चाहते हो तो कॉल नाउ कर भी सकते। Hello? हाँ जी, यस आरती। Sir, I have mailed you yesterday. हाँ जी, you mailed me yesterday. If you want to make it any better, I am saying this is one and last and final call. Okay sir, okay, I will do that. Till 12 noon tomorrow, उससे पहले पहले मेरे पास सबमिशन होना चाहिए। जिसका सबमिशन नहीं हुआ मैं 0 रख दूंगा। Okay sir. ठीक है, ओके, लेट्स लीव दिस सुपर स्टोर। इसकी बात नहीं करता, इसकी बात नहीं करता तो करूँगा क्या?
ऐसे तो फंसवा देते हो तो फिर। Okay, let's do it this way. कहाँ गया? अरे ये नहीं यार, सुपर सेट के लिंक के बाद गूगल सर्च भी ठीक नहीं कर रहे। आप में से एक काम कर सकते हो, अब मेरे को तो करना भी नहीं है एलएमएस पे। एलएमएस पे जो प्रोजेक्ट है आप लोगों का, ठीक है, वो डाउनलोड कर लीजिए, कर लिया होगा अब तक। कोई उसका ड्राइव लिंक बना के और मेरे को लिंक शेयर कर दो, तो मैं वो डेटा सेट डाउनलोड कर लेता हूँ और मैं बताना शुरू करता हूँ कि उसमें क्या देखो, कर क्या लोगे उसको, ठीक है। आई थिंक ऐसा करके है ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट। अब इसमें बातें तो बहुत सारी लिखी हुई हैं, हर टेबल का डेफिनेशन है, देयर आर डिफरेंट 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 टेबल्स। एब्स्ट्रैक्ट, द बैकड्रॉप, कहानी किस बारे में बात कर रहे हैं, कहानी क्या है। एक कंपनी है, वो प्रोडक्ट डिलीवर करती है अपने कस्टमर को, तो लॉजिस्टिक्स उनका
plays an important role. लॉजिस्टिक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। क्या प्रॉब्लम आ जाती है, क्या बोलता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपका? टाइम ऑफ डिलीवरी, दैट इज क्रिटिकल. कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, इवन दैट इज क्रिटिकल. एंड इवेंचुअली कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि इन दोनों पैरामीटर से कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं है. सो देन देयर इज टेबल डेफिनेशन. कौन सी टेबल का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, अब वो बता रहे हैं आपको सामने से कि डेटा टाइप क्या रखना. तो तुम्हारा काम थोड़ा सा आसान हो गया, आपको दिमाग नहीं लगाना कि कौन सा किस डेटा टाइप में रखा जाए, वो खुद सामने से बता रहे हैं क्या कर रहे हैं. किसको प्राइमरी की सेट करना है, किसको फॉरेन की सेट करना है. तो एवरीथिंग इज गिवन ओवर देयर फॉर ईच डेटा सेट. तो हाउ मेनी 70. अच्छा, ठीक है. How do we go about it? So let's do one thing. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कुछ तो क्वेश्चन भेज रहा हूँ इसको आंसर करने में, जो अभी तक आपके पास नहीं थे. ये सोच के चलना कि अगर ये क्वेश्चन में, माइंड यू, ये क्वेश्चन हम खुद डेवलप करना सीखना है हमने. ठीक है. कहाँ गया? ओके, टेलीग्राम लॉगिन कीजिएगा. तो यू आर PGA 16.
गॉट द लिंक? हाँ जी, No, sir. नॉट येट. हाँ, क्या हो रहा है? आरती, रजती, Yes, sir. Did. ओके. सर मुझे चैट में नहीं आया लिंक. चैट में नहीं भेजा है, Telegram में. टेलीग्राम पे भेजा है मैंने. अच्छा अच्छा अच्छा. It is a drive link which will look something like this. ये डेटा सेट ये वही है जो आपके एलएमएस पे है. Along with there is a SQL doc. So this is kind of fill in the blank. इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, but there is a commented question और उसके नीचे आपको आंसर लिखना है. But I am saying keep paying attention to question and specifically the sequences. किस सीक्वेंस में ये क्वेश्चन आते हैं. अटेंड करने देखिए, अगर बहुत है कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने सब देख रखी हैं और कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपका नहीं हो पाए. तो वो इसलिए क्योंकि वो मेरे को एक दो टॉपिक और में जो आपको बताने हैं तो उससे बात हो जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको कर पाने चाहिए, हो जाने चाहिए. तो ट्राई करिए. सो इट विल जस्ट ट्राई टू. अब मुझे अभी डोंट लगे अंदर से करके क्वेश्चन है तो अभी उसके चिंता नहीं करें. सो जस्ट सेट द डेटा टाइप राइट. क्योंकि इम्पोर्ट करोगे तो डेटा टाइप ठीक ही होगा जो उसको पुट करती है. मोस्ट इम्पोर्टेंट है डेट. डेट के अलावा बाकी सब कुछ है. डेट इज समथिंग जो आपको डील करना पड़ेगा डेट का डेटा. आरती, रजती मिल गए? मिल गया लिंक अभी आपको? Yes, sir. यस सर मिल गया सर. चलिए ठीक है, ठीक है. So go ahead with this .sql फाइल. इसको आप लोड कर लेंगे वहां पर, SQL पे ले आएंगे. डेटा सेट से आप स्कीमा बना लेंगे साथ और डेटा सेट को ले जा करके. और रिलेशनशिप अभी वहां पर प्राइमरी की फॉरेन की सेट करने का जरूरत नहीं है, लेकिन अपने माइंड में अपना ER डायग्राम आप रखेंगे कि कौन सा टेबल कैसे लिंक होना चाहिए. जरूरत पड़े तो बना लो ER डायग्राम, कहीं पेपर पे बना लो, एक्सेल में बना लो, जैसे आपको आसानी है कि कौन सा टेबल कौन से दूसरे टेबल से किस की के बेसिस पे लिंक हो सकता है. आपका काम आसान हो जाएगा थोड़ा. तो ट्राई कर लीजिए. आई थिंक आई शुड डू दैट. मीनवाइल आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा उतने टाइम. सर वी कैन सबमिट दिस टेस्ट टुमारो सर. नहीं नहीं, नॉट टुमारो. इससे पहले एक टेस्ट दिया हुआ है, सबमिट तो वो करना है रजत. अच्छा. जो ई-कॉमर्स वाला दिया हुआ है ना, वो कर दिया क्या सबमिट? अभी तो नहीं किया मेरे ख्याल से. नहीं सर नहीं किया मैंने बिकॉज संडे आई वाजंट देयर तो आई थिंक आपने ये सारा संडे को कवर किया है सर. नहीं नहीं, संडे वाला आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो वहाँ पर मैंने ई-कॉमर्स वाला आपको एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है. तो आपका ग्रेडेड असाइनमेंट वो है, उसका सबमिशन आज तक हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ है. तो टुमारो इज द लास्ट डे. ठीक है. ठीक है, कल क्लास शुरू होने से पहले पहले आप मेरे को मेल पे उसका सॉल्यूशन भेजेंगे. ठीक है सर. और ये जो एसक्यूएल रीटेस्ट क्वेश्चन डॉक है सर इसका भी कल सबमिट. इसका नाम रीटेस्ट है, ये अभी करना है. सर आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू डू इट राइट नाउ सर. हाउ डू यू थिंक यू विल फील कॉन्फिडेंट इनफ?
You won't feel confident enough unless and until you try. Okay, sir. This is not graded, this is practice. इसका नाम रीटेस्ट है, ये टेस्ट नहीं हो रहा फिर, ठीक है? तो डरना बंद कर. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक It है is सर. just for your practice, okay? Because अभी तो मैं टेस्ट ले रहा हूँ, तुम्हारा एक्चुअल टेस्ट है अगले वीकेंड. अच्छा सर. इक्वल मॉड्यूल का एग्जाम है आपका अगले वीकेंड. So I am just making you practice whatever we have learned. ठीक है सर. ठीक है, तो go through it. Don't worry अगर कुछ नहीं हो पाता तो वो मैं कराऊंगा. So try to attempt as many questions as you can. जो आप कॉन्फिडेंट हैं, कंप्लीट कर पा रहे हैं, कर लीजिए. ठीक है, ठीक है. तो choosing the data types carefully. One thing which will come in particular is that is date, जो हम पहले से जानते हैं कि डेट भी ट्रिकी है. डेट अगर कैरेक्टर रह गया तो मेरे को कोई भी डेट ऑपरेशन नहीं मिलेगा करने के, जबकि वो मेरे काम आ सकता है, वो मेरे काम का हो भी सकता है. So we will try to import the data set with dates properly happening there. Table data import wizard, दूसरे पे चलते हैं. That was customer, then there is employee detail, next, and this looks like again employee ID integer होती रहे, name text. I think सब ठीक ठाक ही है. Next and next. Okay, done with this. 200 records, बहुत ही बढ़िया. आगे चलते हैं. एम्प्लॉय मैनेज शिपमेंट्स. कौन एम्प्लॉय कौन सी शिपमेंट मैनेज करता है? तो क्या क्या है ये? एम्प्लॉय आईडी आई थिंक, शिपमेंट की आईडी, और फाइनली स्टेटस ऑफ शिपमेंट. स्टेटस वाइज उन्होंने कुछ रखा होगा, उनको टोटस का उन्होंने कोडिंग दिया होगा. डिलीवर हो गया, नहीं डिलीवर हुआ, कस्टमर ने मिला, जो भी उन्होंने कोडिंग किया होगा, उन्होंने कुछ ना कुछ कोडिंग किया होगा. तो ये भी ठीक ठाक ही लग रहा है. Again 200 record seems fine. Next one is membership. मेंबरशिप की कोई आईडी है, स्टार्ट किस डेट में हुई है, एंड किस डेट में हुई है, और प्रॉब्लम क्या है, वो इसको ठीक से रीड नहीं कर रहा. आइए देखते हैं. अगर मैं इसको बोलूँ डेट टाइम में ले लो इसको, डेट टाइम, अब मेरे को बताना पड़ेगा ये किस फॉर्मेट में है. तो ये कह रहा है डेट टाइम किस फॉर्मेट में आता है, YYMMDT HHMMSS, आवर मिनट और सेकंड. अब आवर मिनट और सेकंड तो है ही नहीं मेरे डेटा में. मैं कहता हूँ इन्हें हटा देते हैं. बाकी डेटा कैसे लिखा हुआ, मेरे ख्याल से अब ठीक लिखा हुआ है. There is year in 4 digits, minus sign, then month is written, minus sign, then finally date of the day that is written. So I think now it is good. So start date, same goes for end date. End date भी date time में है. हाँ जी.
नहीं नहीं, ये इट इज नॉट अबाउट कि तुम्हें कैसे चाहिए, इट इज अबाउट कि आपके डेटा में कैसे लिखा है और वो सीक्वल को डेट की तरह दिख जाए। मेरे कहने का मतलब क्या है, अभी आपका डेट जो डेटा में लिखा है, पेरेंट डेटा जो CSV फाइल दी है, उसमें कैसे लिखा हुआ है, YY हाइफन MM हाइफन DT। तो मैं वही बता रहा हूँ, सीक्वल को कैसे समझ आता है कि ऐसे ही समझ आता है। अगर यही रहेगा तो उसको दिख जाएगा कि ये डेट। अगर पेरेंट डेटा में ये लिखा होगा MM DT YY, तो यहाँ मेरे को चेंज करना पड़ जाता है। फिर सीक्वल को ये डेट नहीं दिखता। ये डेट कब दिखता है, जब मैं सीक्वल को समझा था कि यहाँ पर M है, फिर D है, फिर Y है। फिलहाल वो दिखा। I try to go ahead next and finish. I say next 200 records imported. आगे ठीक था? हाँ जी, अब डन। हाँ नहीं, पे अटेंशन टू दिस ऑल्सो। ऐसा नहीं होगा यहाँ पर जैसे 200 आते जा रहे हैं मेरे, पता लगा उसने डेटा ही ड्रॉप कर दिया भाई सर का, वो दिखा रहा है कि 10 डोज इम्पोर्टेड। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हो जाता है कभी कभी। तो देखते रहिएगा डेटा भी ठीक ठाक इंपोर्ट हो रहा है कि नहीं। तो हमारे 4 टेबल होंगे धीरे धीरे करते करते। लेट्स इंपोर्ट नेक्स्ट टेबल, दैट इज पेमेंट डिटेल्स। नेक्स्ट एंड नेक्स्ट पेमेंट डिटेल्स, पेमेंट आईडी, वो कुछ रैंडम सा नंबर आ रहा है, अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट में लिया है, ठीक है। कस्टमर आईडी, शिपमेंट आईडी इंटीजर, अमाउंट इज इंटीजर, होना भी चाहिए। पेमेंट स्टेटस, पेड है कि नॉट पेड, कस्टमर ने पेमेंट की नहीं की है, कार्ड पेमेंट थी या कैश ऑन डिलीवरी था, वो भी ठीक है। एंड फाइनली पेमेंट डेट विच इज कमिंग अगेन एज टेक्स्ट। हाँ, हम कोशिश तो पूरी करेंगे और देखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या होगा, दिस इज मिसिंग वैल्यू, देख रहे हो पेमेंट डेट में देयर आर मिसिंग वैल्यू। अभी जो मैं इसका हेड देख रहा हूँ डेटा का, हेड मीन्स टॉप व्यू रोज, वो दिखा रहा है प्रीव्यू में कि कुछ ऐसा दिखेगा आपका डेटा, यहीं से देख के पता चलता है देयर आर ब्लैंक। अब ब्लैंक टेक्स्ट तो हो सकता है, चलो देखते हैं, करते हम कोशिश करते हैं, पता चल जाएगा। मैं इसे ले गया डेट टाइम में, हम तो वही करेंगे जो हमें आता है। एंड व्हाट हैपेंस, एक जो पहले दिख रहा था वो भी नहीं दिख रहा, टेक्स्ट में था तो 2 दिख रहे थे यहाँ पे, हाँ ऐसा। चलो हम फिर भी वी आर नॉट वरीड। डेट किस सिंटेक्स में दिख रही है, अगेन YYY M और डेट, आवर्स मिनट सेकंड नहीं है, तो ये हमने हटा दिया। और मैं ये रख के कोशिश कर रहा हूँ डेटा को इंपोर्ट करने की। नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, व्हाट डज इट से, वो सिर्फ वही 2 रिकॉर्ड दिखा रहा है जहाँ उसे डेट और टाइम दिख रहे हैं, जहाँ उसे दिख रहा है ब्लैंक वो कह रहा है आने नहीं दूंगा उसको, डेट टाइम नहीं मिल रहा ना उसको। समस्या हो गई, समस्या हो गई। अब यहाँ बैक जाने से कुछ नहीं होगा, कारण क्योंकि टेबल बन चुकी है वहाँ पे, वो ओवरराइट करने नहीं देगा इसको। तो बेटर है कि हम ये टेबल पहले ड्रॉप कर दें यहाँ से, ये जो पहले टेबल बन गई है, लेट्स ड्रॉप दिस, इट इज नॉट हैपनिंग एज ऑफ नाउ। अभी कुछ और क्या कर सकते हो आप, टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड पे गए, पेमेंट डिटेल,
और ये हमने देख लिया इंपोर्ट करने से गड़बड़ हो जाती है। तो अभी मैं इसको टेक्स्ट ही छोड़ दे रहा हूँ कि पहले डेटा आ जाए मेरे पास डेटाबेस में, तब खेलूंगा। ठीक है, सो लीव इट टू टेक्स्ट। सो गोइंग अहेड, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। रीनेमिंग इट टू क्या लिखे? हाँ हाँ, ऐसे नहीं करेगा। ऑल्टर स्कीमा करके देखो, ऑल्टर स्कीमा रीनेम दिस टू दिस। गूगल मार दिया करो ऐसी चीज, तुम्हारी मर्जी से थोड़ी रीनेम कर देगा, किसी को कहीं के रख दोगे उठा के। कोडिंग डजंट वर्क दैट वे। ना मेरे ख्याल से अभी ठीक ठाक है, 200 रिकॉर्ड इंपोर्टेड, तो अब शायद ठीक हो गया। पेमेंट डिटेल भी आ गई। गोइंग टू नेक्स्ट इज शिपमेंट डिटेल, नेक्स्ट शिपमेंट डिटेल, अगेन अगेन अगेन। कुछ टेक्स्ट है, कुछ इंटीजर है। ओके, आई थिंक मोर और लेस सब ठीक ठाक है। और डेट नहीं है, अच्छी बात है, तो आई एम ओके टू डू। पेमेंट डिटेल में डेट को टेक्स्ट किया, तो ये वाला भी आ गया। एंड लास्ट टेबल इज, एक ही टेबल और बचा, दैट इज स्टेटस। स्टेटस टेबल में क्या चल रहा है? शिप आईडी, करंट स्टेटस इज इन टेक्स्ट, डिलीवर हुआ कि नॉट डिलीवर हुआ, ओके। सेंट डेट इज अगेन टेक्स्ट एंड डिलीवरी डेट इज अगेन टेक्स्ट। किस डेट में सेंड किया है वो नहीं पता चल रहा, ये सब टेक्स्ट में आ रहा है। तो इसको अगर चेंज करने लगे, सिंटेक्स देखिए किस सिंटेक्स में है इस बार ये वैसा सिंटेक्स है जैसे हम लिखते हैं, MDY या DMY। तो कन्वर्टिंग इट टू डेट टाइम, डेट टाइम में लाने का कोशिश करें। तो ये सिंटेक्स में नहीं लिखा है जैसा सीक्वल को चाहिए, सीक्वल को समझ आ, क्या नहीं समझ आएगा उसको? एक तो आवर मिनट सेकंड नहीं पता, ये नहीं है वहां पर। दूसरे ये कैसे लिखा हुआ है, डी इज फर्स्ट और सेपरेटर इज नॉट हाइफन। नहीं, डी इज नॉट फर्स्ट, आई थिंक इट इज मंथ इज फर्स्ट एंड देन देयर इज ऑब्लिक साइन, not hyphen. So oblique. Now I am telling percentage day, again oblique, and finally is percent year. ये डेट इस सिंटेक्स में M ऑब्लिक D ऑब्लिक Y, इसी सिंटेक्स में जा रही है ना ये सारी चीज सारी। देख लो प्रीव्यू में। हाँ जी, अब इसका तुम कैसे करो, आगे आगे।
पॉपअप में जूम नहीं कर पाऊंगा, कोड वगैरह जूम कर सकता हूँ। बात समझ लो, ठीक है, कोशिश करते हैं करने का। नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, परसेंट डी पब्लिक परसेंट कैपिटल वाई, ऐसे ही सर? नहीं, डी और एम स्मॉल में, वाई कैपिटल। वाई में कैपिटल और स्मॉल हो सकते हैं बिकॉज अगर ईयर इज मेंशन्ड इन 4 डिजिट देन इट इज कैपिटल वाई। इफ ईयर इज मेंशन्ड इन 2 डिजिट, अभी आजकल डालता नहीं है कोई 2 डिजिट्स में, लेकिन अगर आप पेरेंट्स को डेट डालते हुए देखोगे ना, तो ओल्ड स्कूल पीपल स्टिल यूज के 10 क्लास में 2 डिजिट को। हाँ 2000 चल रहा हो तो पता ही है ना, तो 20 साल से चल रहा है। नेक्स्ट इट इज 200 रिकॉर्ड्स इंपोर्टेड, तो आई थिंक ठीक ठाक हो गया। एंड फिनिश। डेट एंड, हाँ स्लैश परसेंट एम स्लैश बोल रहा हूँ, ऐसे ही टाइप करना, परसेंट एम स्लैश परसेंट डी स्लैश परसेंट कैपिटल वाई। इसको स्मॉल में लोगे, इट मे वर्क बट इट मे ग्लिच आल्सो। आई एम सेइंग व्हाई एक्सपेरिमेंट, जब तुम्हें पता है क्यों लगा रहे हैं कैपिटल में। ईयर 4 डिजिट में लिखा हुआ दिख रहा है ना। हाँ जी, स्कीमा का नाम चेंज नहीं हो रहा, तो मैं तो बता ही रहा हूँ, गूगल कर लो हाउ टू चेंज नेम ऑफ स्कीमा इन माइस्क्यूएल, लिख के गूगल करो, दिख जाएगा पहले ही। हाँ अरे स्कीमा के पत्थर की लकीर होगी। अच्छा चल मैं बताता हूँ, देख फिलहाल चलते रहो दुर्गेश, जो भी नाम रख लिया है लेट्स कंटिन्यू, बिकॉज स्कीमा का नाम से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो डेटाबेस ही डील करना है ना। अब देख लीजिए वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पा रहे हैं क्या। ठीक है, सो ब्रेक फॉर योर लंच टाइम, सो इट इज क्लीन 20 मोर देन 20 मिनट, 25 एक्चुअली, ठीक है, तो प्लीज बी बैक इन टाइम। चलिए प्लीज बी बैक इन टाइम, सी यू देयर। Put recording.
SQL Server and वर्क, ये क्वेश्चन है तुम्हारा अब। सर्वर बता देता हूँ। सर्वर इज फैसिलिटी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट and MySQL is another facility, eventually belongs to Oracle. तो दोनों DBMS हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जैसे हम स्कीमा बनाते हैं रिलेशनल डेटाबेस, वो मेंटेन करने के लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दोनों के ओपन सोर्स वर्जन भी अवेलेबल हैं, MS सर्वर का भी और इसका भी। बहुत ही कम छोटी छोटी सी चीज़ें डिफरेंस हैं, बाकी सब SQL तो लैंग्वेज है, वो तो जैसी है वैसी यहाँ है वैसे ही वहाँ है। इक्का दुक्का क्लॉज में डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर आप लिमिट क्लॉज यूज करते हैं, वहाँ पर उस क्लॉज को बोलते हैं टॉप। मतलब दोनों का काम सेम ही है। मेरा जो डेटा आने वाला था, मैं कह रहा हूँ लिमिट 5, मतलब ऊपर से 5 रोज से लिमिट कर दो रिजल्ट को। टॉप का मतलब भी वही है, वो कह रहा है जो भी रिजल्ट आ रहा है उसकी टॉप 1 2 3 जो भी आपने दे रखी है, तो टॉप 3 मतलब टॉप 3 रोज निकालो। So this is one example. Both are widely used. Both are being widely used. If head-on comparison बोलूं तो MySQL से थोड़ा सा ज्यादा sophisticated है MS। ठीक है, मैं आप लोगों को क्या दिखाने वाला था, ओपन SQL स्क्रिप्ट, नॉट दिस वन। हाँ, ये चल रहा था आप लोगों का कंपनी DB। कंपनी DB हमने वो किया था जो क्लास में आप लोगों को मैंने रन कराया था। अरे कंपनी डेटाबेस पे तो आंसर कर रहे थे सब कुछ, एम्प्लॉय टेबल, ये टेबल वो टेबल। अब ये कोड बल्कि हो गया, डेटा इतना बल्कि नहीं है, लेकिन कोड में काफी सारी बातें हैं तो अब टाइम ले रहा है वो एग्जीक्यूशन होने में। मैं कुछ दिखाने वाला था आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 2 more things which come into picture. One is called views. जब आप यहाँ पर देखते हो कंपनी डेटाबेस में आपके टेबल्स हैं, तो दीज आर टेबल्स। डाउन बिलो देयर इज समथिंग कॉल्ड व्यू। Now what is a view? View is just like a table, लेकिन वो इट इज नॉट फिजिकल इमेज। कहने का मतलब क्या हुआ, इट इज जस्ट a vision of that table. It is just a shadow kind of thing. It is just virtually available for you to analyze.
ये किस काम आता है? ये 2-3 वजह से काम आता है। मैनी अ टाइम सपोज इफ यू आर वर्किंग फॉर अ बैंक और बैंक में आप एनालिस्ट हो, तो ऑफकोर्स आपको एक्सेस होगा बैंक के डेटा सेट का, राइट? बट व्हाट इफ यू आर वर्किंग इन अ कंसल्टिंग फर्म, जैसा मेरा डोमेन रहा है, सो आई एम ऑलवेज डीलिंग विद थर्ड पार्टी क्लाइंट, एंड वो नहीं चाहते, वो मुझसे ये तो चाहते हैं कि मैं एनालाइज कर दूं उनका डेटा, जो मेरे को रिक्वायर्ड है वो मैं फेच कर लूँ, एनालाइज कर दूँ टैबल्यू से, मशीन लर्निंग कर दूँ, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि मेरे को कंप्लीट फुल ऑन अथॉरिटी दी जाए। मैं एक्सेस भी कर सकता हूँ, मैं टेम्पर भी कर सकता हूँ उनके डेटाबेस पे, दे डोंट वांट दैट। सो व्यू कम्स इन हैंडी फॉर दैट, दैट इज वन। वही जो नाम है इसका, व्यू। विंडो शॉपिंग नाम सुना है? विंडो शॉपिंग, व्हाट इज विंडो शॉपिंग? हाँ, तो देखते हुए जा रहे हैं, खरीदना कुछ नहीं है, तो वही है, ग्लास के उस तरफ कुछ प्रोडक्ट है, इधर से आप देख रहे हो, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं, घूम लो, कर लो, कर कुछ नहीं सकते, ठीक? तो वैसा ही व्यू इसी एनालॉजी में काम करता है। हाउ डू वी क्रिएट अ व्यू? तो क्रिएट, आई एम सेइंग क्रिएट व्यू, लेट्स नेम इट, सिंटैक्स ये रहेगा उसका, क्रिएट व्यू, आई विल हैव टू टेल उसका नाम क्या रहेगा, सो आई एम कॉलिंग इट माय व्यू जस्ट फॉर नाउ। एज व्हाट, क्या आ जाए उसमें डेटा, अब मैं बताऊंगा क्या डेटा आ जाए। सो वही कहानी जो आपको पता है, आई एम सेइंग सेलेक्ट एस्पेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल से अगर मेरे को सारा डेटा निकालना हो तो यही तो लिखता था क्वेरी। मैं कह रहा हूँ अब मेरे को सिर्फ वो प्रिंट करके नहीं देखना है, आई वॉन्ट टू क्रिएट द व्यू फॉर दैट डेटा। इफ आई रन दिस, एग्जीक्यूटेड, लेट्स रिफ्रेश दिस, और यहाँ व्यूज में एक टेबल आ गया, माई व्यू नाम, एंड इफ आई क्लिक ऑन दिस, क्या डेटा है इसमें? वही डेटा जो एम्प्लॉय टेबल में था, बिल्कुल ठीक। द डिफरेंस इज ओनली दिस, दैट एम्प्लॉय टेबल इज फिजिकली सेटिंग इन द डेटाबेस, उसने कहीं पे मेमोरी ऑक्यूपाई किया हुआ है। व्यू इज नथिंग, व्यू इज जस्ट रेफरेंसिंग दैट टेबल, एक वर्चुअली मेरे को ग्लिम्स दे रहा है उस टेबल का। अच्छी बात क्या है, क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसका डेटा सेव हो, मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता। एट द सेम टाइम मेरे को व्यू प्रोवाइड है, मेरे को जो भी इसमें देखना है, जो भी एनालिसिस करना है, जो भी इसमें ग्रुप बाय, समराइज, ऑर्डर बाय, वो मैं इसमें कर सकता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे एम्प्लॉय टेबल में कर रहा होता। क्या कर रहा हूँ मैं, इसको एक क्रिएट न्यू क्वेरी फाइल, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसमें। सपोज मैंने, आप बोलो कि सेलेक्ट एस्पेक्ट फ्रॉम नॉट एम्प्लॉय टेबल माय व्यू, और बोलो ऑर्डर बाय सैलरी, तो बिल्कुल जैसे टेबल को यूटिलाइज कर रहे थे अपन, बिल्कुल वैसे व्यू को भी कर सकता हूँ। मैंने ऑर्डर बाय कर लिया, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, वो भी कर लो। आप कुछ और बोलना चाहते हो, मे बी यू वांट टू से ग्रुप बाय, ग्रुप बाय व्हाट, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, और कुछ तो लगे नहीं रहा इसमें, हाँ ग्रुप बाय, एंड सेलेक्ट एवरेज ऑफ सैलरी, मे बी लेट्स कॉल इट सैलरी, नॉट सैलरी, अच्छा एवरेज सैलरी, और ग्रुप बाय कर दो डिसेंडिंग ऑर्डर में। बिल्कुल ठीक बात, ये सब कर रखा है आप लोगों ने। आई एम जस्ट सेइंग व्यू भी उतना ही कैपेबल है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे लिए जैसे डेटा अवेलेबल था ऐसे ही है व्यू अवेलेबल। हाँ, तो दिस इज वन यूटिलिटी ऑफ व्यू, कि हमारा डेटा सेफ हो गया, एक्चुअल डेटा की एक्सेस देने का जरूरत नहीं।
और क्या हो सकता है? Many times I will need, आप ऐसा भी नहीं चाहोगे कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा पूरी ऑर्गेनाइजेशन देखे। Yes or no? For example, employees के dependents का डेटा, that is something personal, very personal thing, right? HR के पास है तो ठीक है, लेकिन सारी ऑर्गेनाइजेशन को क्यों देखना है वो? मेक सेंस? तो मैं बाकी टेबल्स के व्यूज बना सकता हूँ एंड आई विल लीव दैट डिपेंडेंट टेबल टू इटसेल्फ, कि वो डिपेंडेंट टेबल मत दिखाओ किसी को, राइट? तो सिर्फ उतनी बात हो गई, उतने ही टेबल जितने शेयर होने चाहिए। क्या और भी इससे कुछ अच्छा हो सकता है? इससे और भी अच्छा हो सकता है। आप बोलो टेबल तो चाहिए, मेरी टेबल में कुछ क्रिटिकल डेटा है, लाइक मेरे को एम्प्लॉय टेबल तो चाहिए, लेकिन व्हाई शुड एवरीबॉडी नो द सैलरी ऑफ एवरीबॉडी? अरे ये सुनो, आप में से किसी ने अगर जॉब वगैरह की होगी कॉर्पोरेट में, थोड़ा बहुत टेस्ट लिया होगा, तो पता होगा ये झगड़े का कारण बनता है कई बार, है ना? दो कलीग्स हैं, सेम रैंक पे हैं और प्रमोशन हो रही है, एक का अप्रेजल इतना हो गया, एक का इतना हो गया, और अब वहाँ झगड़े चल रहे हैं। So why everybody should know everybody? Same goes for maybe addresses. Why make address public of everybody? So what can I do? View again comes in handy in these kind of scenarios. I am saying create view, let's call it new employee, as what should be there? I am saying select F name, L name, maybe supervisor SSM, और बस बाकी सारी दुनिया भर का डेटा बताया, क्या करना है उसको बता। सही बात है, क्यों सबका बर्थ डेट बताना है, क्यों सबके बताना है? ठीक है, जेंडर भी अब तो खैर यू नो इट इज क्रिटिकल, आई होप यू नो दैट। So select only this requisite data from employee table और इसका व्यू बनाइए। अरे आ गया, अच्छा एरर नहीं आया। So I get to see another view which is new employee and it contains only उतना जितना, ठीक है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन को पता हो क्या बिगड़ता है, ये सब ठीक है। So this is another view। क्या और भी कुछ हो सकता है? हाँ और भी कुछ हो सकता है। Suppose there is डिपार्टमेंट नंबर 5, तो तुम उनको बोल सकते हो कि तुम अपने एम्प्लॉय से मतलब रखो ना, मे बी मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है। मेक सेंस? सारी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय देख के क्या करोगे? तुम अपने अपने काम करो ना तुम। यू आर डिपार्टमेंट नंबर 5, वरी अबाउट योर एम्प्लॉय, तो उतना ही डेटा देखो। तो व्हाट आई एम सेइंग दिस टाइम इज create view, let's call it department 5 as, कैसे बने ये हम? select asterisk from employee table, वही जैसा आप क्वेरी लिखते थे, सेलेक्ट के बाद तो वही है ना जो जानते हो सब कुछ, जस्ट उससे मैं व्यू बना दे रहा हूँ। वेयर व्हाट डू आई से, डी नो इज इक्वल टू 5। तो अगेन एक डिपार्टमेंट 5 आता है जिसमें कौन एम्प्लॉयज हैं? इसमें सिर्फ वो एम्प्लॉयज हैं जो डिपार्टमेंट नंबर 5 है। इनका एक्सेस दे देंगे हम डिपार्टमेंट 5। ये सब आपकी जो पीपीटी है अगर पढ़ा होगा तो उसमें सब चीजें आ रही हैं, और फिर इनके नाम हैं भी ऑन द बेसिस।
मैंने क्या किया, रो वाइज फिल्टर किया है। तो इन और क्या कर सकता हूँ, कॉलम वाइज फिल्टर कर सकता हूँ, कुछ कॉलम चाहिए कुछ नहीं चाहिए। तो इन वर्टिकल व्यू, हॉरिजॉन्टल व्यू, इस तरह से डेफिनेशन दी हुई है, वो देख लेना है। नॉट इंटरेस्टेड इन जार्गन, पता होना चाहिए कि होता क्या। ठीक है, इंटरव्यू में कैसे बोलना है वो पीपीटी से पढ़ना। ठीक, और भी कुछ काम की बात है यहाँ पे, और कुछ काम कर सकता है कि वो मेरे लिए? तो कोड करके देखना चाहते हो करके देख लो, थोड़े बहुत व्यू बना के देख लो। ये मैं भेज दूंगा आप लोगों को, नो प्रॉब्लम। किसका डेट फॉर्मेट चेंज करने का वो बता दूंगा, वो अभी काम नहीं करेगा उस पर, जहाँ तुम करने की कोशिश कर, उस पर करने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ। इट इज दिस, ये अभी दिखाऊंगा अपडेट कमांड क्या होती है, अभी दिखा दूंगा डेट के लिए कैसे यूज करते हैं। इट इज दिस। हाँ, सब चीजें पॉसिबल है। बिल्कुल, जितने ऑपरेशन आप टेबल पे कर सकते हैं वो सारे ऑपरेशन आप व्यू पे भी कर सकते हैं। तो अब आपके ओरिजिनल टेबल में वो जैसा भी था उसका मतलब नहीं है, एक बार मेरा व्यू बन गया, आई कैन मैनिपुलेट दिस एज आई वांटेड। तो आपका इंसर्ट इनटू, चेंज, मॉडिफाई, अपडेट, वो सब यहाँ पर काम करना है। ठीक है, और कोई यूटिलिटी है इसका? हम्म, हाँ, टेम्परेरी टेबल ही है ये। I am already saying it is a virtual table. It is as good as table. It is just that it is not physical in nature. It is just a virtual reflection of the original data. तो आप जितने भी काम सोच रहे हो, ज्वाइन करने का, ये करने का, वो करने का, बिल्कुल वैसा ही काम करो। इससे अच्छा भी एक यूटिलिटी है इसका, जो दुविधा कभी ना कभी तो हुई थी। रिमेंबर दैट क्वेरी, क्वेरी के अंदर सब क्वेरी, सब क्वेरी के अंदर नेस्टेड क्वेरी, ऐसा कुछ आ गया। जो भी था, दिस वाज अ क्वेश्चन, दिस वाज वन क्वेश्चन जो कहता है विच डिपार्टमेंट हैज मोस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉय, और हम सब क्वेरी से करने चले तो हमने पहले ये बनाया, फिर उसमें से मैक्स एम्प्लॉय निकाले, फिर उसी टेबल पे काउंट एम्प्लॉय इक्वल करे कि हैविंग ये होना चाहिए। सही बात है। एंड दिस वाज वन क्वेश्चन, व्हाट इफ देयर आर फ्रीक्वेंट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस। इस तरह की चीज मेरे को बार बार करनी पड़ रही है, बार बार करनी पड़ रही है। तो देखें क्या व्यू मेरा काम आसान कर सकते हैं, और देखते हैं। मैं कह रहा हूँ ये वाली जो टेबल है, ये जिसको हमने एलियस दिया था T1, नाउ दिस इज नो मोर एलियस, दिस टेबल एग्जिस्ट एज अ व्यू। तो अच्छी बात क्या है, नाम T1 ही कह रहा हूँ मैं इसको फॉर सम रीजन। अच्छी बात क्या है कि ये वर्चुअली क्रिएट हो रहा है, इट इज नॉट ऑक्यूपाइंग फिजिकल स्पेस। डिपेंडिंग अपॉन माई टेबल, टेबल का अपने अंदर ये खेल खाल के वो उसका वर्चुअल रिफ्लेक्शन बन जाएगा। नथिंग एल्स। मेरे को डेटाबेस पे एक्सेस का भी जरूरत नहीं है करने की। सही बात है, ओरिजिनल टेबल्स में मैनिपुलेट नहीं कर सकता, यही प्रॉब्लम आया था यहाँ पर कि मैं ओरिजिनली इस टेबल को क्रिएट नहीं कर सकता, ना ये अवेलेबल है, हाँ मैं इसको बना सकता हूँ, लेकिन मैं इसको व्यू तो बना सकता हूँ। आओ देखते हैं। तो आई एम क्रिएटिंग